अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ना तो हम अंडा डालेंगे और ना ही इसमें हम खोया डालेंगे। बग़ैर खोए के, बग़ैर अंडे के इसको इतना मज़ेदार और टेस्टी बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियाँ चाट जाएंगे। ये इतना लजीज और शानदार बनता है और अगर आप एक दफ़ा पहली बार भी इसको बनाएंगे तो बाज़ार वाले हलवे की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। ये इतना कलरफुल, टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजरें ले ली हैं। उनको अच्छी तरह से ये छील के साफ़ करके धो लिया। तो दोबारा उसको मैंने इसके बाल अच्छी तरह से साफ़ किए हैं, क्योंकि अगर फिर वो साथ में अगर हम कश कर लें तो फिर हलवा हमारा अच्छा नहीं बनेगा, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपके सामने सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से काट के साफ़ करके इसको मैंने ऊपर से धो लिया है। और अब हम इसको कश कर लेते हैं। और कश करने के लिए ये मैंने कद्दूकस ले लिया, एक साइड से मोटा, एक साइड से बारीक। जिस तरह आपको अच्छा लगे तो आप इसको काट सकते हैं। मैं बारीक वाली साइड से इसको कश करूँगी। और सबसे पहले इन सारी गाजरों को मैं कश कर लेती हूँ और बाउल के अंदर इनको डाल के, और खुली ये जो ट्रे है इसके अंदर मैं इसको कश करूँगी। और फ्रेश गाजरें लेनी है हलवे के लिए, ताकि हमारा कलर हलवे का फ्रेश आए, बिल्कुल रेड कलर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये इस बारीक कद्दूकस की मदद से सारी गाजरें कश करके तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अब बस देखते ही ये सारी गाजरें मैंने कश कर ली हैं आपके सामने। तो चलिए फिर अपना हलवा पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 टेबलस्पून घी ले लिया है मैंने, और इसको अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। और अब इसके अंदर 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल ली हैं, इनको थोड़ा सा कुड़कुड़ा लेंगे। और अब साथ ही इसके अंदर ये जो कद्दूकस की हुई गाजरें हैं सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 किलो गाजरों से हलवा बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई ली। इसी में ये श्रिंक होके आधी रह जाएंगी, अभी देखने में ज़्यादा लग रही हैं। तो अब इनको मज़ीद हिला लेंगे, नीचे ऊपर कर लेंगे थोड़ी सी। और इन्हीं गाजरों के पानी में ही इनको पकाना है। ऊपर से इनमें दूध या पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। अमूमन इसमें दूध डाल के इनको पकाया जाता है, तो उससे काफ़ी देर लग जाती है और गाजरों का कलर भी थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो इसलिए आज हम दूध वाले तरीके से नहीं, बल्कि इसको थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बस इसको थोड़ा सा उलट पुलट करते करते थोड़ा सा मैं भून लूँगी। और करीबन 15 मिनट हो गए थे, तो अब थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, पानी खुश्क होने लगा है। तो अभी इसको हमने हल्की आंच के ऊपर मज़ीद पकाते ही रहना है। कोई 15-20 मिनट मज़ीद इसको हम पकाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इसका कलर ख़राब नहीं होगा, जिस तरह आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी बस 1 कप पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। और ये आगे का प्रोसीजर है। इसी हलवे में हमने इस दूध को और ये जो पनीर बनाने जा रही हूँ इसको इस्तेमाल करना है। तो इसलिए साथ साथ एक चूल्हे पे गाजरें रखी हुई हैं पकने के लिए, और दूसरे चूल्हे पे मैं ये दूध के साथ इस पनीर को तैयार कर लूँगी। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर दूध डाल रही हूँ, करीबन 3 पाव के करीब दूध डाल लिया मैंने। और ये उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं लिया मैंने। और इसको मज़ीद हम इतना उबालेंगे कि ये खूब अच्छी तरह से खोलता हुआ जब होगा, तो इसके अंदर ये जो सिरके वाला पानी अभी तैयार किया आपके सामने, जब वो डालेंगे तो ये बिल्कुल फट जाएगा। तो उसको फटने के बाद जो बारीक सा पनीर तैयार होगा, उसी की हमें ज़रूरत है। और दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया, पहले से उबला हुआ है। तो इसलिए अभी इसी स्टेज के ऊपर ये जो सिरके वाला पानी तैयार किया था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सिरका डायरेक्ट इसलिए नहीं डाला कि उससे फिर इसकी जो फुटियाँ सी हमने तैयार करनी है, पनीर तैयार करना है, वो बहुत मोटा हो जाता। तो इसलिए पानी में इसको पहले हल किया ताकि वो बिल्कुल बारीक बने और हलवे के अंदर बहुत अच्छी लगे फिर वो। तो अब ये थोड़ा करके सारा मैं सिरके वाला पानी डाल के तो इसको खूब अच्छी तरह से पकाऊंगी। और पकाते ही आपके सामने ये दूध अच्छी तरह से फट जाएगा और इसका पनीर तैयार हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आपके दूध फट गया है। इसको मैं आपको छलनी में डाल के दिखाती हूँ, इस तरह शायद पता नहीं चल रहा कैमरे में। ये दूध अच्छी तरह से फट गया है। और अब मैं इसको छलनी में डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से फट गया है। और ये देखते आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा सा इसका पनीर तैयार हो गया है। तो अब इसको छान लेंगे। अब आपको दिखाने के लिए इधर छान रही हूँ, वरना इसको खुले बर्तन में भी मैं छानूंगी।
और ये देख सकते हैं आप ये कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल बारीक बारीक तैयार हुआ है, क्योंकि हमने पानी के अंदर सिरके को मिक्स करके इसके अंदर डाला था, तो इसलिए। तो ये अब आपके सामने इसको मैंने अच्छी तरह से छानने के बाद इसको 4-5 दफ़ा साफ़ पानी के साथ धो लिया, ताकि इसके अंदर सिरके की जो थोड़ी थोड़ी खटाई होती है वो निकल जाए। और ये आपके सामने इसको एक साइड पे रख लेंगे। और अब जो गाजरें ऊपर रखी हुई हैं मैंने चूल्हे की, उनको देख लेते हैं। इनको खूब इतना पकाएंगे कि जो घी हमने थोड़ा सा डाला था वो इसके ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से भून जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। और मज़ीद 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी, ताकि जो है हलवा अच्छी तरह से गाजरें हमारी भून जाए। और बस इसको इतना भूनेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने भून लिया और आप देख रहे हैं कि अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी खुश्क होने के बाद फिर इसका रेडिश कलर एकदम जो गुम हो जाती है, फिर से वो रेड हो गया है। और अभी इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर लूँगी और घी भी 2-3 टेबलस्पून मज़ीद मैंने इसमें डाला है। व्यू में शायद मिसिंग हो गई है। और अब चीनी डालने के बाद मज़ीद इसको पका लेंगे, इतना कि चीनी जो पानी छोड़ती है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अब इसको हिलाते हिलाते पका लेंगे। मीडियम सी आंच रखी हुई है मैंने इसकी। अब आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह इसका पानी जो थोड़ा सा चीनी ने छोड़ दिया उसको हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। अभी धुएं की मदद से, शायद धुएं की वजह से व्यू में थोड़ी मिसिंग हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया इसका। और अब थोड़े से क्रश किए हुए बादाम इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और अब ये जो पनीर हमने तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसको छलनी में इसीलिए डाल के रखा हुआ था कि ताकि अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। जब हम एंड में डालें तो हमारे हलवे को फिर ये ख़राब नहीं करेगा और ज़बरदस्त सा टेस्ट तैयार होगा इससे हमारे हलवे का। और अब बस इसको मज़ीद में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरे चम्मच के साथ मिक्स करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये हल्का है तो इसकी वजह से ये जल्दी नहीं हो पाएगा। अब ये स्टील के चम्मच के साथ आपके सामने इसको मैं हल कर रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये जो पनीर हमने तैयार किया था इसको मैं इसके अंदर जब मिक्स कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया। थोड़ा क्लोज़अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसको इतना भूनेंगे कि हल्का हल्का सा भी अगर पानी है तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। और अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल घी ऊपर आने को है और ख़त्म हो गया इसके अंदर से पानी। और मज़ीद 10 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और मज़ेदार सा गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है, कितना फ्रेशिंग कलर आया है। और ये इसी वजह से आया कि इसको हमने दूध में नहीं पकाया, बल्कि इसके अपने पानी में पकाने के बाद दूध को इस तरह से इसके अंदर डाला है। तो आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर इसमें खोया भी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा किसी तरह भी डाल सकते हैं। और बादाम पिस्ते भी अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मज़ीद थोड़े से ये कटे हुए बादाम थे, उनको मैंने छिलका उतारने के बाद इसके ऊपर डाला है। इस तरह छिलका उतार के डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने खोए के बगैर और अंडों के बगैर ये ज़बरदस्त सा हलवा तैयार किया है। और ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बना है कि अगर आप पहली दफ़ा भी इसको ट्राई करेंगे तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इसमें हमने खोया ऐड नहीं किया, बल्कि ये खोए की तरह इतना ही मज़ेदार बनेगा। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।